आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी को देखिए, जहां हर कोई बस ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की होड़ में लगा हुआ है। इस वजह से बर्नआउट बहुत आम हो गया है। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब किसी मॉडर्न टेक्निक में नहीं, बल्कि एक बहुत पुराने ताओवादी सिद्धांत में छुपा हो? तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग आइडिया को समझते हैं। देखिए, लाओ त्सु की ये बात कितनी गहरी है, ये हमें एक पल रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये जो हमारा ऑब्सेशन है ना कि बस आगे बढ़ते रहो और जोर लगाओ, ये सीधा सीधा उसी पर सवाल उठाती। ये सवाल थोड़ा अजीब है ना? सुनने में उल्टा लगता है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि कामयाबी का असली राज लड़ने में नहीं, बल्कि बस बहाव के साथ बहने में हो? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिश के इस पैराडॉक्स की। हम ये समझेंगे कि कैसे आज की ये जो हसल कल्चर है, इसमें हमारी सबसे बड़ी कोशिशें ही हमारे खिलाफ काम करने लगती हैं। सोचिए, हमारा समाज स्कूल से लेकर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री तक हमें क्या सिखाता है? और प्रोडक्टिव बनो और हासिल करो, रुकना नहीं है। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? एक थका हुआ शरीर, एक बोझल दिमाग और एक बेचैन आत्मा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ पाने की इस होड़ में हम असल में खुद को ही खोते जा रहे हैं? और ये पैराडॉक्स हमारी डेली लाइफ में हर जगह है। कभी गौर किया है? जितनी ज्यादा सोने की कोशिश करो, नींद उतनी दूर भाग जाती है। कोई मजाक अगर जबरदस्ती सुनाया जाए तो वो फ्लॉप हो जाता है। और जिंदगी की जो सबसे जरूरी चीजें हैं, जैसे दिल का धड़कना, वो तो बिना किसी कोशिश के ही चलती रहती हैं। तो अगर ज्यादा कोशिश करना ही प्रॉब्लम है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छा, इसके जवाब के लिए हमें हजारों साल पुराने एक दर्शन की तरफ मुड़ना होगा। ताओ यानी ब्रह्मांड का कुदरती बहाव। बहुत पहले ताओवादी साधुओं ने यह महसूस किया कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई अनसीन फोर्स काम कर रही है, एक कुदरती बहाव। उन्होंने इसे ताओ नाम दिया, जिसका मतलब है रास्ता या द वे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि ये वो धारा है जिसके साथ तालमेल बिठाना है। और ताओ के साथ तालमेल बिठाने की इसी कला को कहते हैं वू वे। अब देखिए, इसका मतलब आलस बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है बिना जोर जबरदस्ती के काम करना, एफर्टलेस एक्शन। ये ईगो से भरे हुए एफर्ट का ठीक उल्टा है। जहां हसल कल्चर कहती है कि दीवार तोड़ दो, वहीं वू वे सिखाता है कि उसके बगल का दरवाजा ढूंढ लो। ये बात वू वई को बहुत अच्छे से समझाती है। हमारा दिमाग भी ना उस गंदले पानी जैसा ही है। हम जितनी ज्यादा जबरदस्ती करते हैं कि सब कुछ साफ साफ दिखने लगे, वो उतना ही और उलझता जाता है। लेकिन जब हम उसे बस शांत छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप साफ हो जाता है। तो ये जो बेवजह की कोशिश है, ये हमारी जिंदगी में आखिर दिखती कहाँ है? चलिए अब उन 3 सबसे खतरनाक कोशिशों को देखते हैं जहां हम अपनी सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। पहली और सबसे खतरनाक कोशिश है दुनिया को ठीक करने की जिद। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ताओवादी गुरुओं का मानना था कि समाज में सबसे ज्यादा गड़बड़ अच्छे लोग ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी अच्छाई की परिभाषा पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं। ज़ुआंगज़ी की एक कहानी है। जब शिष्य यान हुई ने एक क्रूर राजा को सुधारने की ठानी, तो कन्फ्यूशियस ने उसे चेताया। उन्होंने कहा कि जिसका दिल पहले से ही बंद हो, उसे बदलने की कोई भी सीधी कोशिश एक हमले जैसी लगती है, और इससे सिर्फ नफरत पैदा होती है, बदलाव नहीं। दूसरी बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खुशी के पीछे भागना। हमें लगता है कि खुशी एक मंजिल है जिसे बाहरी चीजों से हासिल किया जा सकता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, एक बेहतर पार्टनर। हम बस भागते रहते हैं ये सोचकर कि अगली चीज हमें खुशी दे देगी। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। मतलब कोई एक लक्ष्य हासिल करने से थोड़ी देर की खुशी तो मिलती है, लेकिन फिर हमारा दिमाग तुरंत एक नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। ये एक कभी न खत्म होने वाली, थका देने वाली दौड़ है। और तीसरी और शायद सबसे पर्सनल और दर्दनाक कोशिश है खुद को बदलकर किसी और जैसा बनने का संघर्ष। ये ना मान पाना कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। ये एक खूबसूरत कहानी है जो हमें जीरान यानी स्वाभाविकता का सिद्धांत सिखाती है। कनखजूरा, सांप, हवा, आंख सब अपनी अपनी प्रकृति में परफेक्ट हैं। ठीक वैसे ही हम भी अपनी कमियों और खूबियों के साथ पूर्ण हैं। किसी और जैसा बनने की कोशिश में हम अपनी असली ताकत खो देते हैं। तो ये जो सहज कर्म है, ये असल में दिखता कैसा है? चलिए अगले हिस्से में वू वेई का सबसे बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। ये सच्ची मास्टरी का राज है। ये कहानी है चिंग नाम के एक मास्टर वुडकार्वर की। उसका काम इतना कमाल का था, इतना दिव्य लगता था कि राजा भी हैरान रह गया।
राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी इस कला का राज क्या है, लेकिन चिंग ने बताया कि राज उसके हुनर में नहीं बल्कि उसके मन की एक अवस्था में है। काम शुरू करने से पहले चिंग एक तरह का मानसिक उपवास करता था। वो धीरे धीरे अपने मन से पहले तारीफ की चाहत, फिर बुराई का डर और आखिर में अपने खुद के होने का एहसास तक भुला देता था। इस तरह वो अपने ईगो, डर और इच्छाओं को पूरी तरह से शांत कर देता था। इस परम शांति की हालत में वो जंगल में उस पेड़ को ढूंढता जो उसे अपनी ओर खींचता। उसका कहना था, मैं नहीं बनाता, वो छवि ही मुझसे काम करवाती है। तो सच्ची महारत अपनी इच्छा थोपना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को काम के स्वभाव के साथ घुल मिल जाने देना है। तो सवाल यह है कि इस एंशिएंट विजडम को हम अपनी मॉडर्न जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। तो चलिए आखिरी हिस्से में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं, कोशिश छोड़कर जीना शुरू करने के लिए। देखिए, इसका रास्ता कुछ और सीखने में नहीं बल्कि कुछ आदतों को छोड़ने में है। पहला, कम करो, अपनी एनर्जी सिर्फ जरूरी चीजों पर लगाओ। दूसरा, बीच का रास्ता अपनाओ, बहुत ज्यादा काम और बहुत ज्यादा आलस दोनों से बचो। और तीसरा, खालीपन को अपनाओ, मतलब अपने लिए थोड़ा शांत बिना शेड्यूल वाला वक्त निकालो। इसे अनुभव करने का एक बहुत सीधा तरीका है, एक 24 घंटे का एक्सपेरिमेंट। एक दिन के लिए किसी भी चीज के लिए जोर मत लगाइए, बस एक ऑब्जर्वर बनकर देखिए कि जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तो क्या होता है। यकीन मानिए, इसका नतीजा हैरान करने वाला हो सकता है। और अंत में बस ये एक विचार, असली ताकत शक्ति में नहीं बल्कि पानी की तरह लचीलेपन में है। अगली बार जब कोई भी खुद को बहुत ज्यादा जोर लगाते हुए पाए तो शायद एक पल रुकना, एक गहरी सांस लेना और ये याद रखना मददगार हो सकता है कि जिंदगी का असली जादू कोशिश करने में नहीं बल्कि सहजता से होने देने में है।